हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम ये हाई लो वाली कुर्ती बनाना सीखेंगे। ये दिखने में काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश लगती है। अगर आप कॉलेज गोइंग हो या फिर ऑफिस जाती हो तब तो ये आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट वीडियो है। इसे आप जीन्स के साथ, लेगिंग्स के साथ या फिर प्लाजो के साथ भी स्टाइल कर सकते हो। और इसके लिए मैंने जो थिक वाला शिफॉन होता है वन पीस बनाने के लिए इसी फैब्रिक का इस्तेमाल किया है। और वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरी इस वीडियो को एक लाइक जरूर डालना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब हम इसकी फैब्रिक को देखेंगे। इसके लिए मैंने देखी यहाँ पर 2.5 मीटर फैब्रिक का इस्तेमाल किया है, थिक शिफॉन का। यह मेरा फैब्रिक है। अब हम इस फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लेंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पर एक बार फोल्ड करने के बाद इसको बीच में से और एक बार इस तरीके से हम 4 फोल्ड कर लेंगे। और फोल्ड करने के बाद ये इसका खुला साइड है और मेरी तरफ इसका बंद साइड है। अब फोल्ड हो जाने के बाद इसकी चौड़ाई है 22 इंच और मैं इसकी लेंथ रखूंगी 38 इंच। अब यहाँ पर हम अपनी शोल्डर के लिए मार्क करेंगे 6.5 इंच पर। तो ये मेज़रमेंट मैं अपने हिसाब से डालूंगी। यहाँ पर शोल्डर को हम हाफ इंच डाउन कर लेंगे और इस पॉइंट से 6.5 पर हम आर्म होल के लिए भी मार्क कर लेंगे। अब इसका चेस्ट का 1/4 है 8.5 इंच। तो यहाँ पर भी हम मार्क करेंगे और शोल्डर की पॉइंट से नीचे 15 इंच पर वेस्ट के लिए मार्क करेंगे। और वेस्ट का 1/4 है मेरा 7 इंच। अब इस पॉइंट से इस तरीके से हम इंची टेप को रखेंगे और बिल्कुल इस तरीके से इसकी कॉर्नर तक इस लाइन को ले जाएंगे, नीचे की कॉर्नर तक। अब इसको हम यहाँ से मिला देंगे और यहाँ पर आर्म होल का हम शेप दे देंगे। और फिर से हम 1/2 सेंटीमीटर अंदर की तरफ फ्रंट आर्म होल के लिए एक मार्क लगाएंगे और यहाँ पर 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे इसकी लूजिंग के लिए। अब ये जो वेस्ट का मार्किंग है इसको हम देखिए इस तरीके से थोड़ा सा कार्बी शेप इस तरीके से दे देंगे। और यहाँ पर मैंने गैप रखा है 1 इंच का, इसको हम इस तरीके से कर लेंगे। और यहाँ पर नेक की चौड़ाई में रखूंगी 3.5 इंच, आप 4 इंच भी रख सकते हो। और नेक की डेप्थ में रखूंगी 4 इंचेस, आप इस तरीके से 4x4 का भी रख सकते हो। तो यहाँ पर हम बॉक्स बनाएंगे और बॉक्स को हम राउंड शेप दे देंगे। और बैक नेक को सिर्फ हम 1.5 इंच नीचे से राउंड शेप देंगे। तो इस तरीके से 1.5 इंच नीचे से मैं इसकी बैक नेक को राउंड शेप देंगी। अब हम इसकी नीचे की तरफ ले जाएंगे। इसके बाद हम इसके नीचे की दामन को कट करेंगे। तो इसके लिए देखिए, मैंने ऊपर से इसे मुझे 35 इंच रखना है तो 36 पर ऐसे मार्क लगाऊंगी यहाँ पर इस तरीके से। और इस मार्किंग को इस तरीके से लाइन डालते हुए हम कॉर्नर तक ले आएंगे, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हो। और फिर हम इन सारी बैक मार्किंग को कटिंग कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैंने कटिंग कर लिया है। अब एक पार्ट को हम हटा देंगे, ये हमारा बैक पार्ट होगा। इस तरीके से एक पार्ट को हटाएंगे और फ्रंट पार्ट को अच्छे से मिलाते हुए इसकी नेक और आर्म होल को हम शेप दे देंगे। कटिंग के बाद हमें इस तरीके की 2 पीस मिलेगा, एक होगा हमारा बैक के लिए और एक रहेगा हमारा फ्रंट के लिए। आप देखिए, मैंने इसकी नेक के लिए इस तरीके से 2 पट्टियां काट किया है नेक के मेजरमेंट के साथ इस तरीके से मिलाते हुए। अब इसे हम बिठाकर इसे राइट से राइट मिलाकर इसे स्टिच करेंगे और इसे अंदर की तरफ हम टर्न कर लेंगे। दोनों पीसेस पर हम ऐसा कर लेंगे। अब स्लीव्स के लिए मैंने फिर से फैब्रिक को 4 फोल्ड किया हुआ है। बची हुई फैब्रिक से भी आप कर सकते हो या फिर साइड में से जो फैब्रिक निकला है इसे जॉइंट डालकर भी आप कर सकते हो। इसकी स्लीव्स हम निकाल सकते हैं। तो स्लीव्स को मैंने 4 फोल्ड किया है। इसके बाद इसकी चौड़ाई है 8.5 इंच और लेंथ यहाँ पर इस पीस का रहेगा यहाँ पर 18 इंच। इस तरीके से 18 इंच पर मार्क लगाएंगे और खुला साइड पर 3.5 इंच पर मार्क लगाने के बाद यहाँ पर मैं स्लीव्स के लिए शेप दे दूंगी। और इस स्लीव्स के आगे के हिस्से को मैं 5 इंच रखूंगी। इसके लिए हम 6 इंच पर
मार्क लगाएंगे। तो ये इस तरीके से 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए मार्क लगाएंगे और इन मार्किंग को हम इस तरीके से मिलाएंगे और इन सारी मार्किंग को हम कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग के बाद हमें इस तरीके से मिलेगा। आप एक के ऊपर एक को राइट से राइट मिलाते हुए रखेंगे और फ्रंट आर्म होल के लिए यहाँ पर हमें थोड़ा सा इस तरीके से शेप देना होगा। तो इस पार्ट को हम इस तरीके से काट कर लेंगे। अब हम इसकी आगे के हिस्से को निकालेंगे। तो इसके लिए देखिए ये हमारा स्लीव्स का राउंड होगा 5 इंच, ये 5 इंच रहेगा और इसके आगे हम इस पार्ट को ज्वाइन करेंगे और इस पार्ट की चौड़ाई है 5.5 इंच और इसके आगे के हिस्से को भी हम काट कर लेंगे। तो ये देखिए ये इस तरीके से फोल्ड होते हुए ये स्लीव्स के आगे इस तरीके से ये ज्वाइन होगा और बाकी का हिस्सा हमारा एक्स्ट्रा रहेगा और एक्स्ट्रा हिस्से की लेंथ रहेगी 7 इंच। इस तरीके से हम स्लीव्स के आगे इस पार्ट को ज्वाइन करेंगे और बाकी जो सारा हिस्सा है इन सब को हम ऐसे फोल्ड करते हुए हेम कर लेंगे। पूरे चारों तरफ को हम 4 फोल्ड करते हुए हेम कर लेंगे। पहले हम इस हिस्से को ऐसे 4 फोल्ड करते हुए हेम करेंगे और यहाँ पर इस तरीके से रखते हुए हम इसे ज्वाइन करने के बाद बाकी के जो हिस्सा रहेगा सारे हिस्सों को हम 4 फोल्ड करते हुए हेम कर लेंगे। अब ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है ये मेरा है 7 इंच, आप इससे लंबा भी रख सकते हो। अब हम देखिए मैंने इसकी नेक पट्टी को ज्वाइन कर लिया है और इसके बाद छोटे छोटे से काट्स लगाते हुए इस पट्टी को अंदर करेंगे और इसके ऊपर अच्छे से हम प्रेस कर लेंगे। दोनों पार्ट्स पर सेम वैसा ही कर लेने के बाद आप शोल्डर ज्वाइन करेंगे। तो इसके लिए इस तरीके से रखेंगे शोल्डर को और सीधा पट्टी के इस पट्टी नेक पट्टी को लेते हुए हम सीधा स्टिच लगाएंगे दोनों साइड पे। तो स्टिच डालने के बाद देखिए मैं आपको इसे दिखा देती हूँ। इस तरीके से जब हम स्टिच करेंगे तो इसे फोल्ड करने से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नीटनेस आती है। अब हम इसे हेम करेंगे। इसके बाद हम इस पर स्लीव्स ज्वाइन करेंगे। इसके लिए स्लीव्स की मिडिल पॉइंट को मिलाते हुए रखेंगे और इन दोनों स्लीव्स को ज्वाइन कर लेंगे। तो स्लीव्स हमारी ज्वाइन हो चुकी है। अब हम इस कपड़े को इस तरीके से करेंगे और स्लीव्स से लेकर नीचे तक तो इसकी साइड की फिटिंग को हम स्टिच कर लेंगे, दोनों साइड पे कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मेरा फिटिंग हो चुका है। अब हम स्लीव्स के आगे के हिस्से को ज्वाइन करेंगे और नीचे के हिस्से को हेम कर लेंगे। और स्लीव्स का देखिए ये हमारा फ्रंट पार्ट है। आप फ्रंट पार्ट पर से हम स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए मैंने ये पट्टी लिया है जिसकी एक किनारी को पहले हम ऐसे हेम कर लेंगे 4 फोल्ड डालते हुए। अब हम स्लीव्स के फ्रंट पार्ट से इसे स्टार्ट करेंगे। यहाँ से इस तरीके से बिठाते हुए स्टार्ट करेंगे और बैक पार्ट पर ले जाते हुए जहाँ तक फिटिंग लाइन है वहाँ तक ही सिर्फ ज्वाइन करेंगे और बाकी का हिस्सा हमारा खुला रहेगा। तो इस तरीके से ज्वाइन हो जाने के बाद ये कंप्लीट हो जाएगा और पूरा होने के बाद ये कुछ इस तरीके से इसका स्लीव्स का डिज़ाइन है।